अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में मैंने सूरह अनाम की आयत नंबर 121 से 145 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था, यानी 121 से 145 तक का। आज मैं उसके आगे तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम आज इस सूरह को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हमने हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर, और हमने गाय और बकरी की चर्बी उन पर हराम कर दी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ या अंतड़ियों से लगी हो या हड्डियों के साथ मिली हो। ये हमने उनको बदला दिया उनकी सरकशी का, और बेशक हम सच्चे हैं। बस अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिमों की कौम से टाला नहीं जाता। मुशरिक जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम कोई चीज़ हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने झुटलाया जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या तुम्हारे पास कोई यकीनी बात है तो उसको हमारे सामने जाहिर करो। तुम सिर्फ गुमान के पीछे चलते हो और तुम सिर्फ अटकल चलाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, अल्लाह ही की हुज्जत पूरी गालिब है। बस अगर वे चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, लाओ अपने गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ने यह हराम किया। फिर अगर वे गवाही दे दें तो भी तुम उनके साथ गवाही ना देना और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वे लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते और वे माबूदाने बातिल को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, आओ मैं पढ़ कर सुनाऊं जो हराम किया है तुम पर तुम्हारे रब ने, कि उसके साथ शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और कत्ल ना करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उनको भी, और बेहयाइयों के करीब ना जाओ और जो उनमें खुली हों और छुपी हों, और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत दी है उसे कत्ल ना करो मगर हक़ के साथ। ये बातें हैं जिनका हुक्म दिया है तुम्हें, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरह कि वे बेहतरीन हो यहाँ तक कि वे अपनी जवानी को पहुंच जाए, और इंसाफ के साथ माप तोल पूरा करो। हम किसी को तकलीफ नहीं देते, बोझ नहीं डालते मगर उसके मकदूर के मुताबिक, और जब बात करो तो इंसाफी करो, ख्वाह रिश्तेदार का मामला हो, और अल्लाह का अहद पूरा करो। ये है जिनका हुक्म दिया है तुम्हें ताकि तुम नसीहत पकड़ो। और बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वे तुम्हें इस रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका हुक्म दिया है तुम्हें ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी अपनी नेमत पूरी करने उस पर जो नेकोकार हैं, और हर चीज़ की तफसील बयान करने के लिए, और हिदायत और रहमत ताकि वे अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आएं। और हमने ये किताब उतारी है बरकत वाली, बस इसकी पैरवी करो और परहेजगारी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कि कहीं तुम कहो कि हमसे पहले दो गिरोहों पर किताब उतारी गई, और ये कि हम उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। या कहो कि अगर हम पर किताब उतारी जाती तो हम ज़्यादा हिदायत पर होते उनसे, सो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील और हिदायत रहमत आ गई। बस उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए और उनसे कतराए। हम उन लोगों को जल्द सज़ा देंगे जो कतराते हैं हमारी आयतों से बुरे अजाब के ज़रिए, क्योंकि वे कतराते थे। क्या वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ, या तुम्हारा रब आए, या तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आएँ? जिस दिन आएंगी तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ, किसी के काम ना आएगा उसका ईमान लाना जो पहले से ईमान ना लाया था या अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हैं। बेशक जिन लोगों ने फूट डाला अपने दीन में और गिरोह दर गिरोह हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका मामला फ़कत अल्लाह के हवाले है। फिर वे उन्हें जतला देगा जो वे करते थे। मैं इस
आयत को दोबारा पढ़ूंगा, ये फ़िरक़ों के ऊपर है, गौर सुनिएगा। बेशक जिन लोगों ने फूट डाला अपने दीन में और गिरोह दर गिरोह हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका मामला फ़कत अल्लाह के हवाले है, फिर वे उन्हें जता देगा वे जो कुछ करते थे। जो शख्स कोई नेकी लाए तो उसके लिए उसका 10 बराबर 10 गुना अजर है, और जो कोई बुराई लाए तो वे बदला ना पाएगा मगर सिर्फ उसके बराबर, और वे जुल्म ना किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ राह दिखाई, दुरुस्त दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, जो एक अल्लाह के हो रहने वाले थे और वे मुशरिकों में से ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसका हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान फर्मा बरदार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब ढूंढूं और वही हर शे का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाएगा उसका गुनाह सिर्फ उसके ज़िम्मे होगा, कोई उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, बस वे तुम्हें जतला देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया और बुलंद किए तुम में से बाज़ के दर्जे बाज़ पर, ताकि वे तुम्हें उसमें आजमाए जो उसने तुम्हें दिया। बेशक तुम्हारा रब सरा देने में तेज़ है, और बेशक यकीनन बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। साथियों, आज हमने सूरे अनाम का लफ्ज़ी तर्जुमा मुकम्मल कर लिया। आज ये सूरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड से कुरान की 7वीं सूरह अराफ का हम लफ्ज़ी तर्जुमा शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत बरकत हमारे ऊपर नाजिल करे। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।